हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पैरामाउंट इंस्टीट्यूट में। तो चलिए आज हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 10th साइंस से रसायन शास्त्र। सॉरी, यहाँ पे केमिस्ट्री गलत लिखा हुआ, रसायन शास्त्र। तो यहाँ पे केमिस्ट्री इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से हम यहाँ पे लेके आ गए हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक मतलब निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो देखिए दोस्तों, दहन, श्वसन, अवक्षेपण, भोजन का पचना। तो आप देखेंगे तो ये जो मतलब कि चार अभी एक सेकेंड, तो दहन भी ऑक्सीकरण दहन भी क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया है ना। और श्वसन भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, अवक्षेपण भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन सॉरी, अवभोजन का पचना भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन ये जो अवक्षेपण है, क्या है? अवक्षेपण है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। तो पूछ रहा है क्या? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। चलिए आगे देखिए, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के जो फल स्वरूप बनता है पदार्थ वो क्या कहलाता है? प्रतिफल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा का आंसर हो जाएगा ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्या कह रहा है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर क्या बनाता है? तो Mg+, यही तो बना रहा है, Mg+O2। ठीक है, तो MgO बनाएगा, 2MgO बनाएगा। क्या बनाएगा? 2MgO। तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो कैसी है, तो ये बताइए। श्वसन ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उपचयन, अपचयन। तो जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, कैसी रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए बताइए, हो गया? कैसी है? ऊष्माक्षेपी है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो गया? बी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी। सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? बताइए जल्दी, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है या नहीं है? चलिए बताइए, क्या हो जाएगा? नहीं, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। कौन अधिक क्रियाशील है? आयरन। ठीक है, चलिए सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? सबसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ऊपर वाला क्या है? फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। तो आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां नंबर देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों जैसा कार्य करता है? तो H2O2। ठीक है, H2O2 जो है ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों जैसा का अब अवकारक सॉरी ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों जैसा कार्य करेगा। ठीक है, चलिए CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है? तो कार्बोनिक अम्ल देता है। कौन सा अम्ल देता है? कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान। तो विलयन का पीएच मान अम्लीय मतलब विलयन क्या कर रहा है? अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड अम्ल का मान कितना होता है? पीएच कितना मान होता है? 7 से कम होता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर आंसर, मतलब इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है,
चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, जल्दी बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। चलिए जल्दी बताइए, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। तो क्या हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2S। क्या हो जाएगा, H2S। तो आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के करने के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, सॉरी सूर्य के किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो NaCl, HCl। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। चलिए तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, AgCl। क्या हो जाएगा, AgCl। ठीक है, आंसर हो गया सी, ये अपघटित हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या जल्दी बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या। चलिए 11। क्या हो जाएगा, 11। आंसर हो गया बी। क्या हो गया, बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा, हाँ इसको इस तरह लेते हैं, हाँ। तो 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CaCO3 है ना, यही है कुछ। तो इसको गर्म किए तो क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, विघटन अभिक्रिया होगा, मतलब अपघटन। ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया हो गया, अपघटन। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, आप देख के बताइए। तो अपघटन डी नंबर आंसर है ना, तो डी हो जाएगा। चलिए आराम से। चलिए अब यहाँ पे क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी से जल ग्रहण करके भोजन तैयार करते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कैसी, प्रकाश रासायनिक, प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण। चलिए 18 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। जल्दी बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संकेतों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो ये इसको व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा, किसके द्वारा, समीकरण के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जी, सॉरी क्वेश्चन पढ़िए आंसर बाद में। समीकरण के बाएं एवं दाएं और दोनों प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या अगर बराबर है, समान है, तो क्या हो जाएंगे, समीकरण क्या होंगे, संतुलित। कैसे होंगे, संतुलित। आंसर बी, गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़ते चलिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्नलिखित में कौन क्या है, ऑक्सीकारक है। तो कौन ऑक्सीकारक है, जल्दी बताइए। अरे भाई कितना सोचना, डी हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा, O2, पहले सॉरी सी हो जाएगा O2। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट इसको, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, जल्दी बताइए डी नंबर का। तो क्या होगा, NO2 और O2 होगा। क्या होगा, NO2 और O2 होगा, डी हो जाएगा। 21 का डी हो जाएगा। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत, सिल्वर क्लोराइड का कैसा, श्वेत। और सिल्वर आयोडाइड का पीला, सिल्वर आयोडाइड का पीला। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो सिल्वर क्लोराइड को आप सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो क्या प्राप्त होगा, सिल्वर प्राप्त होगा, सिंपल सी बात है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट बनना, हाँ बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, जल्दी बताइए। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, यही हो जाएगा ना, हाँ ऊष्माक्षेपी। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, गंधीय सूचक है, सी आंसर हो गया। ठीक है। 27 नंबर, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ये सही है।
हाइड्रोजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन अलग होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। रासायनिक रूप से जंग है, तो रासायनिक रूप से जंग को क्या बोलते हैं, रासायनिक रूप से हम जंग को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरस नहीं बोलते, फेरिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब हो गया अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने 29 क्वेश्चन रखे और ये सारे के सारे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार दोहराए जा रहे हैं और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।